हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है घर्षण। घर्षण समझिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉडी रखी गई है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम मेज पर किसी किताब को रखते हैं और उसको हल्का सा मैं जब धक्का देता हूँ तो वह किताब कुछ दूर जाने के बाद आप देखते होंगे वह किताब रुक जाती है। तो इसका कारण क्या है रुकने का? तो देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को किसी सतह पर रख कर धक्का देते हैं तो वह वस्तु कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो इसका रुकने का कारण क्या है? इसका मतलब है कि जिस सतह पे वह वस्तु चल रही है वह सतह उस वस्तु के चलने का विरोध करे। यही कारण है कि वह आगे जाके रुक जाता है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु पे घिसला कर चलेंगे तो जिस पर हम घिसलेंगे वह सतह हमारे घिसलने का विरोध करेगी, और अगर हमारे घिसलने का या फिर हमारे चलने का कोई जो विरोध करता है उसी का नाम है घर्षण। यानी कहने का मतलब घर्षण की सिंपल सी परिभाषा यह है दोस्तों कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो वह सतह उस वस्तु के चलने का यानी गति करने का विरोध करता है, उसी को हम घर्षण कहते हैं। तो घर्षण बहुत आसान है, यानी चलने का जो विरोध उत्पन्न हो वही है घर्षण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा घर्षण क्या चीज़ है। यानी चलने का विरोध करना ही घर्षण कहलाता है। जैसे घर्षण के मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे हम लोग नया जूता खरीदते हैं, नया चप्पल खरीदते हैं या फिर साइकिल में नया टायर टिप लगवाते हैं, तो सड़क पे चलते 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 कुछ दिनों बाद वो घिस जाता है। तो इसका जो घिसने का जो कारण है वही घर्षण है। यानी घर्षण की वजह से हमारा चप्पल भी घिस जाता है, जूते भी घिस जाते हैं और गाड़ियों के टायर भी घर्षण की वजह से ही घिस जाते हैं। दोस्तों, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण पहला नंबर होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा नंबर होता है गतिज घर्षण और तीसरा नंबर होता है रोलिंग या लोटनिंग घर्षण बल। तो आइए इसको क्रम से समझ लेते हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या है? स्थैतिक घर्षण बल का मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उस समय सतह उस वस्तु पे जितना विरोध उत्पन्न करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, स्थिर अवस्था में रखी है तो यह चल नहीं पा रही, इसका मतलब है कि जिस सतह पे रखी गई है वह सतह इसको जकड़ के रखा है। यही कारण है कि वह वस्तु आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बॉडी रखी है तो इस समय जो उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल। आइए हम बात करते हैं अब गतिज घर्षण बल क्या होता है, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है, यानी जब कोई वस्तु किसी सड़क पर या किसी सतह पर जब चलती है तो उस समय वह सड़क, वह सतह, वह जमीन उस वस्तु के चलने का जो विरोध करता है उसे हम बोलते हैं गतिज घर्षण। यानी अगर हम गाड़ियाँ चल रही हैं, हम पैदल चलते हैं तो उस टाइम जो सड़क हमारे चलने का विरोध करती है उसे हम गतिज घर्षण बल हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है लोटनिंग या बेलन घर्षण, जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना। तो जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़कते हुए गति करती है तो उस टाइम जो सतह उस वस्तु पे विरोध करता है उसे हम लोटनिंग या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जो जितने भी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो टायर होते हैं वह लुढ़कते हुए गति करते हैं। या फिर हम बात करते हैं क्रिकेट की जो गेंद होती है, जब हम गेंद को शॉट मारते हैं तो वह गेंद सड़क ज़मीन से लुढ़कते हुए चलती है। तो अगर कोई चीज़ लुढ़कते हुए गति करती है तो उसमें जो विरोध उत्पन्न होगा उसी को हम बोलते हैं रोलिंग या रोलिंग फ्रिक्शन। तो आशा करता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन क्या है, इनको हमने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।